हेलो फ्रेंड्स, फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ समास भाग 3, जिसके अंतर्गत अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को हम विस्तार से पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में समास के 4 भेद कौन कौन से, द्विगु समास, द्वंद्व समास और क्या कहते हैं कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, इन सबको हम पढ़ लिए। बचा 2 भाग, कौन सा भाग? अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, जिसको हम आज पढ़ेंगे। पहले बताते हैं हम अव्ययी भाव समास। तो क्या होता है अव्ययी भाव समास में? तो देखते हैं पहले पद की प्रधानता के हिसाब से किसी भी समास को पहचानने के लिए सबसे पहले समास के जो 2 भाग होते हैं उसमें पद की प्रधानता को ध्यान देते हैं। तो क्या होता है आपका अव्ययी भाव समास? ऐसे समास, देखिए यहाँ पे लिखा हूं, जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय, और उसमें प्रथम पद की ही प्रधानता होती है, यानी कि प्रथम पद के अनुसार ही उस पूरे शब्द का अर्थ निकलता है। वहां पर होता है कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। प्रथम पद क्या अनिवार्य है? अव्यय होना और प्रथम पद की प्रधानता। याद कर लेंगे, ऐसे समास जहां पर प्रथम पद की प्रधानता होती है वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आप देखेंगे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। देखिए यहाँ पे ये शक्ति तो एक शब्द रहा, इसमें एक शब्द यथा रहा, इसका अर्थ पूरा यथाशक्ति का अर्थ आप निकालेंगे तो होगा शक्ति के अनुसार। तो प्रथम पद की जहां प्रधानता होती है वहां पर कौन सा समास होता है? तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। देखिए अनुरूप, रूप, यहाँ पे रूप लगा है, रूप तो अनु के हिसाब से इसका अर्थ निकलेगा। तो प्रथम पद की जहां प्रधानता होती है कौन सा समास? कौन सा समास होता है आपका? अव्ययी भाव समास। आएंगे अब धीरे धीरे। देख रहे हैं आपका ये, आप बीच के चिन्ह देख के मत मार जाइएगा कहां पर? द्वंद्व में। द्वंद्व में क्या होता था? द्वंद्व, और इसमें थोड़ा सा अंतर मैं बता दूं तो द्वंद्व मतलब क्या होता है? युद्ध। द्वंद्व मतलब क्या होता है? जहां पर प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है, यानी कि एक शब्द दूसरे शब्द की भिन्नता होती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये चिन्ह तो लगा है लेकिन ये धीरे धीरे कई शब्द हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं है। उसमें हम बताए थे माता पिता, माता और पिता, माता स्त्रीलिंग हो जाती थी और पिताजी क्या हो जाते थे? पुल्लिंग हो जाते थे, इसलिए वहां पे कौन सा समास होता था? द्वंद्व। लेकिन यहाँ पे द्वंद्व नहीं, ये धीरे धीरे कौन सा समास है आपका? अव्ययी भाव समास। अरे आप बोलते हैं ना धीरे धीरे चलिए, थोड़ा सा धीरे धीरे चलिए, तो धीरे धीरे यहाँ पे कौन, इसके अनुसार इसका अर्थ निकाल रहे हैं। यहाँ पे कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास। देखिए कभी कभी, कभी कभी कैसे क्या काम करना है? ये काम हमें कभी कभी करना है यहाँ पे। तो प्रथम पद की प्रधानता है यहाँ पे, तो कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास। बार बार, ये काम हम बार बार गलती दोहरा रहे हैं। आप अब अव्ययी भाव समास पहचानने में बार बार गलती कर रहे हैं? नहीं, अब नहीं करना है। यहाँ पे बार बार, यहाँ पे कौन सा समास रहा? अव्ययी भाव समास। क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे प्रथम पद की क्या रही? प्रधानता रही। देखिए आजन्म, आजन्म, जन्म एक शब्द रहा, उसके पहले क्या लग गया? आ लग गया। क्या लग गया? इसको आप पढ़ेंगे उपसर्ग में भी पढ़ेंगे। आ लग गया, उस जन्म तक, जन्म से या जन्म तक, ऐसे आजन्म। आकंठ, कंठ से प्रतिदिन, दिन दिन, यानी प्रतिदिन रोज काम हमें करना है ना, रोज हमें वीडियो बनाना है, रोज हमें हिंदी पढ़ना है, तब जाकर हम कंपटीशन सही से करेंगे। रोज हमें अपने सब्जेक्ट को क्या करना है? पढ़ना है। हम क्या कहते हैं? प्रतिदिन, दिन दिन। यहाँ पे रातों रात, रातों रात, रातों रात वह बग गया, रातों रात वो दिल्ली से मुंबई चला गया। यहाँ पे देखिए तो रातों रात, इसका अर्थ कहाँ से? प्रथम पद के अनुसार इसका अर्थ निकल रहा है। तो जहां पर प्रथम पद की प्रधानता होती है वहां पे कौन सा समास होता है? वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। ये रहा अव्ययी भाव समास, हम पढ़ लिए। अब आते हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बहुत इस विस्तारित रूप में इसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम बताए थे उस दिन भी कि जो हम कर्मधारय और कौन सा द्विगु समास, जो संख्यावाचक होता था ना, जैसे हम पढ़ते त्रिनेत्र पढ़े थे, 3 आया था, चतुर्भुज पढ़े थे, 4 आ गया था, तो द्विगुण, वो द्विगु को भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन अब हम बताए ना इसको अलग 6 भाग, हम अपनी सुविधा के लिए, हमें याद आसानी से हो, उसको हम बांट दिए, 2 भाग अलग कर दिए। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? ध्यान से सुनिए। तत्पुरुष समास में पहले तो द्वितीय पद की प्रधानता होती है, यहाँ याद रखिएगा। ऐसे समास जहां पर दूसरे पद की प्रधानता होती है, यानी कि उसका अर्थ जो निकले दूसरे पद के अनुसार ही निकले, उस पर आश्रित हो, दूसरे पद की प्रधानता होती है, वहां पे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। देखिए जैसे जहां पर पहला पद सहायक, पहला पद क्या करेगा? सहायता ही नहीं करेगा यहाँ पे, और दूसरा पद प्रधान होता है, और दोनों पद किसी न
किसी कारक चिन्ह, सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो दोनों पद होते हैं वो कारक चिन्ह से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे आप देखेंगे वहां पे कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, तो वहां पे कौन समास होता है, तत्पुरुष समास। जैसे आप देखेंगे राजकुमार, राजकुमार का अर्थ क्या हुआ, राजा का कुमार, राजा का कुमार। का क्या रहा, कारक चिन्ह नहीं रहा, कारक चिन्ह रहा यहाँ पे। राजपुत्र, राजा का पुत्र, किसका पुत्र, राजा का, तो का कहाँ पे रहा, कारक चिन्ह रहा। यहाँ पे देखेंगे गृहागत, गृह को आगत, गृह को आगत, को क्या रहा यहाँ पे, करण, यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे को आप देखेंगे कारक चिन्ह रहा, तो कारक चिन्ह लगा होता है तो वहां पे कौन, और इसके अर्थ क्या रहा, पुत्र। देखिए इस पे स्थित है कि नहीं, हम राज कहे तो राज क्या हुआ, एक हुआ ना, लेकिन पुत्र, राजा का पुत्र, पुत्र किसका है भाई, राजा का पुत्र है। गृहागत, गृह को आगत। गौशाला, शाला है यहाँ पे रखने वाला, रहने वाला, किसके लिए है घर, घर किसके लिए, गौ के लिए, गाय के लिए जो बना होता है उसको हम पे कहते हैं गौशाला। तो अर्थ किस पे, किसके निर्भर करता है यहाँ पे, तो याद कर लेंगे जहाँ पर द्वितीय पद की प्रधानता होती है और दोनों पद किसी न किसी रूप से किसी कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं, तो वहां पे कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। हम तत्पुरुष समास को कारक चिन्ह के आधार पर बांटते भी, क्या करते हैं, बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, देखिए कारक चिन्ह आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, अगले हम जब पढ़ाएंगे कारक चिन्ह को तो उसको भी विस्तार से बताएंगे। यहाँ पे मैं ऐसे बता रहा हूँ। देखिए तो कारक चिन्ह आप देखे होंगे 8 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं यहाँ पे देखिए, तो ने, कर्ता, कर्ता ने, जो कर्ता कोई काम करता है उसको क्या कहते हैं, ने। जैसे राम ने पुस्तक लिखी, राम ने यह पेन मुझे दिया, कौन दिया, राम ने दिया, तो यहाँ पे कर्ता कारक होता है, वहां पे कौन सा, ने आता है, क्या आता है, ने, राम ने। यहाँ पे इसको इस कारक चिन्ह के ये तत्पुरुष के भेद नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ से तत्पुरुष के क्या होते हैं, भेद होते हैं। देखिए पहला ने, दूसरा क्या होता है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, देखें को आता है यहाँ पे। जैसे कर्म क्या होता है मालूम है ना, जो क्या कहता है, जैसे में क्या कहते हैं आप, कर्म जैसे में यह पेन राम ने मुझको दिया, किसको दिया, मुझको दिया, को आया, क्या आया, को आया, तो वहां पे कौन सा कौन कारक रहा, को। तो कर्म, इसी तरह ये तत्पुरुष के भेद हो जाते हैं। कौन तत्पुरुष कहेंगे, कर्म तत्पुरुष। देखिए इसका अर्थ निकालिए, जैसे हम लिखे हैं पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला यानी कि हमारे चुराने वाला, उसको कहते हैं ना पॉकेट मार। पॉकेट को तोड़िए ना, इसको समास विग्रह कीजिए, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, अर्थात यहाँ पे कौन समास हुआ, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के कौन से भेद रहा, तो कर्म तत्पुरुष, क्या कह देंगे, कर्म तत्पुरुष। यहाँ पे गृहागत, गृह को जाने वाला, गृहागत, गृहागत को आया वहां पे, यानी कि कर्म तत्पुरुष। आएंगे हम से, यहाँ पे देखिए दो ये से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे से करण वाला और यहाँ पे से अलग, इन दोनों में सभी लोगों को दिक्कत होती है। मैं वो दिक्कत को आज हटाना चाहता हूं। देखिए कैसे, यहाँ पे से करण जहाँ पे होता है ना, करण तत्पुरुष होता है, वहां भी से आता है, लेकिन ये से और इसमें से अपादान में बहुत अंतर है। थोड़ा सा वो अंतर को आप बारीकी से पढ़ लेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए जैसे मैं बताता हूं, मैं ये से आया ना, जैसे कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य यानी कष्ट, जो कष्ट जिसको बहुत कष्ट हो, कष्ट ही कष्ट हो, क्या कहेंगे हम, कष्ट साध्य कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष रहा, यहाँ पे करण तत्पुरुष रहा। तुलसीकृत, तुलसीकृत, देखे ना तुलसीदास की कोई रचना बताइए भाई। रामचरितमानस किसने लिखा, तो रामचरितमानस कौन लिखा, तुलसीदास ने लिखा। तुलसी, तो तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ रामचरित मानस, तो तुलसीकृत उसको कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा समास रहा, करण तत्पुरुष। तो इसका हम समास विग्रह करके ये तत्पुरुष के भेद को भी जानते हैं। किस आधार पे बांटते हैं हम, तो कारक चिन्हों के आधार पे इसको क्या करते हैं, बांटते हैं। यहाँ पे आते हैं, अब इसके बाद ये आएंगे तो दोनों में अंतर भी बता देंगे। यहाँ पे को के लिए ये संप्रदान, संप्रदान जहाँ पे तत्पुरुष आता है उसका बीच में क्या है, कारक चिन्ह कौन रहेगा, को रहेगा, यहाँ पे के रहेगा या लिए रहेगा। जैसे हम देखिए देशार्पण, देशार्पण, देश को अर्पण, जैसे हमारे सैनिक हैं किसके लिए अपने जिंदगी को कुर्बान करते हैं, हमारे लिए, अपने देश के लिए लड़ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, देशार्पण, देश को अर्पण। यहाँ पे विद्यालय, विद्या के लिए घर,
विद्या के लिए, यहाँ पे लिए किन लिए, विद्या के लिए घर, विद्यालय जाते हैं हम लोग पढ़ने के लिए, क्या करने के लिए, विद्या को लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, विद्यालय, विद्या के लिए। यहाँ पे देखिए अब आता है से अलग, फिर आ गया से। यहाँ पे से आता है आपादान भी होता है, से आता है तो करण भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है तो मैं बता दूं। इसमें क्या होता है, आपादान में जहां होता है तो वहां पे अलगाव की भावना होती है, यानी कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है, वहां पे से होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, जो पथिक जो व्यक्ति हो अपने रास्ते से भटक गया हो तो हम उसको क्या कहते हैं, पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पे से तो आया, लेकिन ये क्या पथ से क्या है, अलगाव उत्पन्न कर रहा है, अलग हो रहा है। तो वहां पे कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष समास हुआ। कि तत्पुरुष कौन से भेद हुआ, तो वहां पे आपादान भेद हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे जहां पे अलगाव की भावना के लिए से आता है ना, तो वहां पे आपादान तत्पुरुष होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कष्ट साध अलग हो रहा है, कष्ट जुड़ा है, वो कष्ट से क्या है, ऐसे व्यक्ति हैं कष्ट साथ जो क्या है, कष्ट उसके पास बहुत हैं, वो जुड़ा नहीं, वो अलग नहीं हो रहा है, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये करण और आपादान में इतना सा ही अंतर होता है। सी आपादान में क्या होता है, उस वस्तु से अलगाव होता है, क्या होता है, अलगाव होता है। पथभ्रष्ट देखिए, देश निकाला, देश से निकला हुआ, निकाला गया देश से, यानी देश से उसको क्या करते हैं, हम अलग भगा रहे हैं उसको। ऐसे जो आतंकवादी है देश के लिए हम बहुत क्या कहते हैं, गलत काम कर दिए तो स्वदेश से निकाला जाता है ना, वहाँ पे देश निकाला, यहाँ पे से आया, क्या आया, से। तो से यहाँ पे ये करके करण मत मार दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। वहाँ पे क्या हुआ, अलग हो रहा है, अलगाव की भावना जहाँ पे उत्पन्न होती है तो वहाँ पे कौन सा आपादान तत्पुरुष होता है, याद हो गया। अब आता है यहाँ पे का, के, की, ना, ने, नी, ये आए तो कौन सा तत्पुरुष होता है, तो संबंध तत्पुरुष होता है। कौन सा तत्पुरुष, संबंध। हाँ, यह पेन किससे संबंधित है ना, मेरी पेन है, कहते हैं ना, ये मेरी गाय है, ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये मेरा मार्कर है। तो संबंध बताता हो, तो जहाँ पे संबंध का भावना आता है ना, वहां पे कौन सा संबंध तत्पुरुष वहां पे होता है। जैसे राजकुमार, पुत्र किसका है भाई, राजा का कुमार, राजकुमार, राजा का कुमार। तो संबंध बता रहा है कि नहीं, यहाँ पे संबंध बता रहा है कि पुत्र है तो किसका, राजपुत्र। जैसे राजा का पुत्र, पुत्र किससे संबंधित है, राजा से। तो जहां पे संबंध की भावना है ना, वहां पे कौन सी हो, संबंध। पराधीन, पर को अधीन, पर मतलब दूसरे का जो अधीन होता है उसको पराधीन नहीं कहते हैं, पराधीन दूसरे व्यक्ति के जो अधीन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पराधीन। तो ये संबंधित है कि नहीं, दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष, कौन सा समास होगा तत्पुरुष के, संबंध तत्पुरुष। अब आते हैं अंतिम एक आता है, यहाँ पे हमने लिख दिए, जगह की कमी हो गई, में, पै, पर। यहाँ पे बीच में से अगर इस कारक चिन्ह से अगर कोई बना होता है ना, तो वहां पे होता है अधिकरण तत्पुरुष। जैसे काल, यहाँ पे कला प्रवीण, कला प्रवीण, कला में प्रवीण, जो कला से युक्त हो, जिसके पास अत्यधिक कला हो, कला में प्रवीण हो। आप बीती, आप पर बीती, हम पर बीतने वाला, हमसे संबंधित है ना। तो जहाँ पे संबंध बताता है वहां पे अधिकरण तत्पुरुष होता है। और तत्पुरुष के छोटे छोटे दो भेद और होते हैं, जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और समाज से संबंधित जितने प्रश्न आते हैं कंपटीशन में, हमारे जितने प्रश्न आते हैं सबको मैं अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। तो हमारे अगले वीडियो का आप जल्द से इंतजार कीजिए। जल्द ही मैं इसका समाज संबंधित प्रश्न और जो नए तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष के ही भेद होते हैं, उसको मैं अगले वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा। तब तक मैं चलता हूं।